नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं इकराम, बात करते हैं गुजरात चुनाव की। बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने जा रही है भाजपा सरकार, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध उन सब को नागरिकता दी जाएगी, और ख़ासकर वो लोग जो गुजरात के 2 शहरों में रह रहे हैं। लेकिन ये सारा काम CAA के तहत नहीं होगा। वो कानून जो 2019 में बनाया गया, जिसके लिए बवाल हुआ, पूरे देश में हलचल पैदा हो गई, लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन उस कानून के तहत इन लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके लिए दूसरे कानून का इस्तेमाल होगा जो कि कांग्रेस की सरकारों में बना था। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि CAA के तहत क्यों नागरिकता नहीं दी जाएगी और अब गुजरात से ठीक पहले ही क्यों दी जा रही है। साथ ही कांग्रेस के समय बने कानून का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, इस सब पर चर्चा करेंगे। साथ ही फिलहाल जो हालात हैं मोरबी के बाद, मोरबी में जो हादसा हुआ पुल टूटने के बाद, बीजेपी सरकार उसको लेकर बैकफुट पर है। तमाम विपक्ष की पार्टी उन्हें घेरने का काम कर रही है। हालांकि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन वो लोग हैं जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने काम किया, जो लोगों ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया, और उस कंपनी के आला अधिकारी जिसे ठेका दिया गया था, लेकिन उसकी जाँच नहीं की गई। एक बड़ा सवाल है, वो अधिकारी कौन थे जो जाँच कर सकते थे? उनकी शायद अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, बाकी लोगों पर घास गिर रही है। तो हम चर्चा करते हैं इस खबर की कि गुजरात चुनाव से ठीक पहले ये ऐलान क्यों किया गया कि गैर मुस्लिमों को नागरिकता देगी भाजपा सरकार, जो खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं। लेकिन ये पूरी खबर बताने से पहले मेरी आपसे एक अपील रहती है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। 10 लोगों को कम से कम आप इन्वाइट कीजिए अपने फेसबुक पेज पर। कम्युनिटी पर जाइए, फेसबुक पेज हमारा खोलेंगे, कम्युनिटी पर जाइए, वहाँ आपके फ्रेंड आपको शो होंगे, उन्हें इन्वाइट कर दीजिएगा। हमारा ये फेसबुक आगे बढ़ता रहेगा। और यूट्यूब पर भी अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो खबर यह है कि गुजरात में रहने वाले शरणार्थी, उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इन धर्म के लोग हैं, और ये लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इन सब जगह से आए हैं। तो इन्हें केंद्र सरकार नागरिकता देने जा रही है, और ये सारी नागरिकता 1955 में बना एक कानून उसके तहत दी जाएगी, क्योंकि उसके सारे अधिनियम बने हुए हैं। लेकिन CAA का कोई अभी अधिनियम बना नहीं, तो उसके तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके लिए 1955 का कानून इस्तेमाल होगा, और साथ ही 2009 का कानून भी इसके लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि उनके सारे अधिनियम बने हुए हैं। तो उसके हिसाब से इन लोगों को नागरिकता देने का काम करेगी केंद्र सरकार, यानी कि बीजेपी की सरकार। फिलहाल सबसे ज़्यादा शरणार्थी जो गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हैं, उसमें एक का नाम है आनंद और दूसरे का नाम है महसाना। इन जिलों में रहने वाले जितने भी बौद्ध, जैन, पारसी और हिंदू, सिख, इन सब को नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए कलेक्ट्रेट पर सारी वेरिफिकेशन होगी, DM SDM की रिपोर्ट लगेंगी, पूरी वेरिफिकेशन होगी किस देश से आए हैं। जब ये तय हो जाएगा कि इन लोगों को नागरिकता दी जाए या नहीं दी जाए, तो वो इन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। उसके लिए भी 1-2 महीने का समय ज़रूर लगेगा। और ख़ासकर जब रैलियाँ चलेंगी चुनाव से कुछ दिन पहले, शायद उन लोगों को दिखा भी दिया जाए कि हमें नागरिकता मिली है। और इनकी नागरिकता देने का जो मैं आपको बताया 1955 की धारा 6 और नागरिकता नियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इस खबर में जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि CAA के बजाय 1955 के तहत इन्हें नागरिकता दी जा रही है। CAA के बजाय, ये ध्यान दीजिएगा, CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बना था 2019 में, उसके तहत इन लोगों को नागरिकता नहीं दी जा रही है। नागरिकता दी जा रही है 1955 और 2009 के तहत। और नागरिकता जिस तरह से दी जाएगी मैंने आपको बता दिया है। कलेक्टर के ऑफिस पर सारी रिपोर्ट जमा होगी वेरिफिकेशन की, उसके बाद वो रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास जाएगी, और केंद्र सरकार इस पर अपनी मोहर लगाएगा। और ये काम जब पूरा होगा, कितने लोगों को नागरिकता मिलेगी, ये मैं आपको अगले अपडेट में बताऊंगा। उसका इंतजार हमें रहेगा कि कब तक इन्हें नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि गुजरात चुनाव से ठीक पहले इन्हें नागरिकता देनी है, ऐसा ऐलान हुआ है। तो अब देखते हैं कि गुजरात चुनाव से पहले और किन किन लोगों को इनके लिए रेवड़ियाँ बटती हैं। रेवड़ियाँ तमाम बट रही हैं, हालांकि रेवड़ी के अपोजिट एक तरफ बीजेपी सरकार है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेवड़ी का इंतजाम भी वहीं से किया जा रहा हो, चाहे प्रदेशवासी हों चाहे विदेशी प्रवासी हों, सबको दी जा रही है रेवड़ियाँ। तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।